अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम अफसाना दर्द का मारा पेज नंबर 2 के आखिर में जो पैराग्राफ है वहाँ से शुरू करेंगे। कुछ समदक की फनकाराना महारत का करिश्मा था, कुछ इसकी अनथक मेहनत का नतीजा था और कुछ इसकी सादगी पसंद तबीयत का असर था कि समद एंड सन्स की दुकान ऐसी चल निकली कि बन की बड़ी बड़ी दुकानें इसकी रोशनी की चकाचौंध से मानद नजर आने लगे। यानी समझू जो था उसकी फनकाराना महारत, उसकी सादगी, उसकी शौक और सादगी की वजह से उसकी दुकान इतनी अच्छी चली कि वहाँ की जो बन पर बाकी दुकानें थें वो भी खूब चलने लगी। थोड़े उर्से के बाद समद साहिब हैसियत और साहिब जेदाद ताजरों में शुमार किया जाने लगा और कुछ अरसा बाद समझू की दुकान जब इतनी अच्छी चली तो वो साहिब हैसियत यानी बड़े जायदाद वाले ताजरों वाले शुमार होने लगे। बहुत अच्छा इंसान साहिब दौलत बन गया। समझू ने उठकर दुकान के अंदर अखरोट की मनकश तिपाही पर रखे हुए चीते के बच्चे की पीठ पर प्यार से हाथ फेरा। यानी जो उसने अपनी इस दुकान पे वो चीते का बच्चा रखा था, जो लड़की देख रही थी वो अंग्रेज लड़की, उठ गया ये समझू और इसके ऊपर चीते के बच्चे के पीठ पर प्यार से हाथ फेरने लगा। फिर शीशे की बनी हुई इन आंखों की तरफ देखा जो इसने निहायत फनकारी के साथ इसके चेहरे में फिट की थे। इसने अपनी फन की वजह से यानी फनकारी की वजह से महारत के साथ शीशे की बनी हुई आंखें इसमें लगाई थी। फिर उसके मुंह पर लगाए हुए इन बालों को देखा जो एक एक करके बहुत एहतियात के साथ इसने 15 दिन में लगाए थे। यानी इस चीते के बच्चे के मुंह पे जो बाल होते हैं, विस्कर जिसको बोलते हैं, वही इनको 15 दिनों में इसने एहतियात के साथ लगाए थे। फिर उंगली से इसके मुंह के अंदर लगाए हुए छोटे छोटे तेज नोकीले दांतों को छूकर देखा। इसके अंदर इसने नोकीले दांत, तेज दांत लगाए थे। हाँ, वाकई चंद कदम की दूरी पर हर दिखने वाले को चीते का ये बच्चा ऐसे नजर आएगा जैसे अभी ये अपना दाना पंजा आगे बढ़ाएगा और जस्त लगाकर इस अखरोट की तिपाही से कूद पड़ेगा। हर किसी को जो दूर से देखता था लगता था कि अभी ये चीते का बच्चा जंप लगाएगा, छलांग लगाएगा और हमारी या किसी भी की गर्दन पर झपट पड़ेगा। ऐसा लग रहा था कि ये चीते का बच्चा तैयार है छलांग लगाने के लिए। इस लड़की को भी दुकान के बाहर ऐसा ही नजर आया होगा। यानी ये समझ जो अपने जहन में सोचता है कि इस लड़की को भी ऐसा ही लगा हो जो अंग्रेज लड़की वहां पे आई थी। जब ही तो वो दुकान में दाखिल होकर बेमोहतात बेहद मोहतात अंदाज में डरते झिझकते इस सिपाही के पास चली गई थी। यानी जब वो इस दुकान में आई थी तो वो मोहतात यानी डर से, खौफ से आहिस्ता आहिस्ता इस सिपाही के पास गई थी जहां पे ये चीती का बच्चा रखा था। और फिर इसके मुंह से एक अजीब आवाज निकली थी जो न चीख थी, न कलिमा हैरत था, न इजहार एम्बिसात था। यानी इसके मुंह से एक चीख निकली थी, ना वो चीख थी, यानी ना वो कलिमा ये हैरत था, हैरत की आवाज़ थी, ना वो इजहार अम्बिसात था, ना वो कोई खुशी की आवाज़ थी। एक अजीब सी आवाज़ थी जो शायद हर बच्चे के मुंह से निकलती है जब वो पहली बार सूरज को तुलू होते देखता है। जब कोई इंसान पहली बार सूरज को
तरू होते देखता है छोटा बच्चा, तो उसके मुंह से जैसी आवाज निकलती है वैसी आवाज इसके भी निकली। फिर इस लड़की ने डरते झिझकते समझू से पूछा था कि बेचने के लिए है या दुकान की डेकोरेशन के लिए है, यानी आपने इसको बेचने के लिए रखा है या दुकान की सजावट के लिए रखा है। समझू ने मनकश चमाते हुए पतील के हुक्के की नई मुंह से निकाल कर कहा था बेचने के लिए, ये मुझे बेचने के लिए है। लड़की ने इसकी कीमत पूछी थी, समझू ने कीमत बता दी थी 2780 रुपए। कीमत सुनकर लड़की ने कोई जवाब न दिया, यानी उसको लगा कि कीमत ज्यादा है 2780। कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक झिझक के साथ चीते के बच्चे की कमर पर हाथ फेरा था और दुकान से बाहर चली गई थी। सिर्फ इस चीते के बच्चे के ऊपर पीठ पर अपना हाथ फेरा और फिर दुकान से बाहर चली गई। ऐसा लग रहा था कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। शुक्रिया।